मैं टाइपिंग स्पीड मैन विनोद कुमार चौधरी अपने चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पहले टाइपराइटर कैसे काम करता था इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि पहले टाइपराइटर कैसे चलता था, कैसे इसमें एग्जाम पास किया जाता था। नवयुवक वर्ग से देखना चाहता है और समझना चाहता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि टाइपराइटर कैसे चलता था। टाइपराइटर का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम अपनी मशीन को चेक कर लेंगे। टाइपराइटर मशीन को कुछ इस प्रकार से, ये एक पॉइंट है यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पॉइंट को जब हम दबाते हैं तो हमारा ये जो मशीन है, ये ऊपर का पार्ट है, ये मूवमेंट्स होता है। इसको जब हम मूवमेंट करते हैं राइट और लेफ्ट में, तो हमारा मशीन पता लगता है कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो है हम पेपर लेते हैं। पेपर आप देख पा रहे हैं, मैं ये पेपर ले रहा हूँ, आपका A4 साइज का पेपर है। और फिर हम मशीन के अंदर इसे डालते हैं। डालते ही एक आपका टाइपिंग मशीन के पास जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नीचे करते हैं और पेपर सेट करते हैं इसको फिर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर इसको हम, ये टाइट हो जाता है पेपर, और फिर हम इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं, फिर इसे नीचे की तरफ खींचते हैं। और अपने पेपर के देख पा रहे हैं आप, ये जैसे पेपर ये ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस पेज से ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। पेज के चारों साइज को हम मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप ये देख पा रहे हैं पूरा चारों पेपर का जो है साइज यहाँ से मिल जा रहा है। और उसके बाद जो है हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से, पहले हम यहाँ से थोड़ा सा लाएंगे टाइपराइटर के बिल्कुल इस पॉइंट्स पे, और उसके बाद जो है हम पेपर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। उसके यहाँ फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पॉइंट है टाइपराइटर का, यहाँ इसका बिल्कुल पेपर का इस किनारे पे हम पेपर को सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद हम यहाँ से 10 का स्पेस देंगे पेपर सेटिंग के लिए। जैसे हम टाइपराइटर में टैप सेटिंग के लिए देते हैं, वैसा ही हम पेपर सेटिंग के लिए 10 का स्पेस देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद जो है आप ये टाइपराइटर के पीछे की साइड, पेज के पीछे की साइड देखेंगे, ये पेपर सेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे है। हम इसे दबाएंगे और यहाँ आगे की तरफ इसे सेट कर देंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा पेपर सेट हो जाता है। उसके बाद हम पेपर को आगे बढ़ाने के लिए, आप ये ऊपर का पॉइंट देख पा रहे हैं, इससे जब हम इसे दबाते हैं तो ये हमारा जो है पेपर है ना, बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। देखिए कितनी आराम से जा रहा है, आसानी से चला गया। और पेपर के हम अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। और यहाँ से हम 5 का 2 3 4 5, और फिर हम अपने पेपर के पीछे की साइड जो टैप सेटिंग है उसे दबा के राइट हैंड साइड से यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। जैसे ही लॉक करेंगे आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। ये इसलिए सुनाई देती है कि जब हमारा पेपर ख़त्म हो रहा हो तो एक घंटी की आवाज़ बजती है, जिससे हम सतर्क हो जाएं कि अब हमारा जो लाइन जो है ख़त्म हो गई है, अब हम दूसरी लाइन को चेंज कर लें। उसके बाद जो है हम अपने पेपर्स को फिर दोबारा यहाँ छोर पे लाते हैं, शुरू में लाते हैं, और फिर अपनी बुक्स के ऊपर हम ध्यान जो है यहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ से हम टाइपराइटर करने के लिए अब जो है स्टार्ट करेंगे। टाइपराइटर करने से पहले सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि फिंगर पोजीशन आपकी टाइपराइटर पे बिल्कुल सही से हो, होम की इस पे बिल्कुल फिंगर अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और आपका जो मैटर है उस पर आपकी नज़र एकदम फिट हो जाए। और उसके बाद आप यहाँ से टाइपराइटर स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आपका जो हाँ, एक और भी चीज़, सबसे पहले जो है हम पैरा देते हैं। आपको पता है जब टाइपराइटर में पैरा देते हैं तो पैरा देते हुए हम टाइपराइटर पे 5 का जो है इसमें पैरा देंगे, यानी इसको सेट करेंगे 5 के स्पेस में। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे टाइपराइटर में एक प्लस का निशान है, उसको हम यहाँ से दबा देते हैं तो ये टैप सेट हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे, चेक भी करेंगे, जब हम इससे ऊपर की इंस्ट्रूमेंट से इसे दबाते हैं तो जहाँ आपने सेट किया होता है वहाँ पे पेपर सेट हो जाता है। तो आप ये देखिए पेपर अब इस समय सेट हो चुका है मेरा, ये एक पैरा बन गया है। अब मैं अपने पैराग्राफ को टाइप करने के लिए रेडी हूं, और अब मैं इसे टाइप करना शुरू कर देता हूं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से। अब ये देखिए टाइपराइटर जो है हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अपना काम इसने बखूबी
करना शुरू कर दिया है। अब देखिए जैसे ये बेल बजी, इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से जो है ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसे दोबारा से अपनी लाइन को बदल देता हूँ और फिर यहाँ से मैं टाइप करते हुए चलता हूँ। देखिए फिर ये मेरा बेल की आवाज़ आई, मैं फिर लाइन को बदल देता हूँ। यानी जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में एंटर का प्रयोग करते हैं, आप जो है इस प्रकार से इसको बदल सकते हैं। देखिए फिर बदला ये। तो इस प्रकार से आप जो है टाइप कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं बाखूबी टाइपराइटर कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसके बाद जब ये पूरा आपका मैटर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म होने के बाद जब ये पेपर हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है, टाइपराइटर में जब भी पेपर ख़त्म हो, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे इस पेपर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पेपर के लिए फिर हम अपने टाइपराइटर के इंस्ट्रूमेंट को नीचे की तरफ करेंगे, ये बिल्कुल रूलर के बगल में है राइट हैंड साइड में, और अपने पेज को हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपका पेपर जो है, जब पेपर टेस्ट दिया जाता है, जैसे ये 4 साइज का पेपर है, और अगर हमें ये पेपर को टेस्ट देना है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम जैसे दो उंगली है, ये वाली 2 उंगली, इस 2 उंगली का बराबर में हम ये पेज लेंगे यहाँ से। जैसे ये पेज देखिए 2 उंगली के पेज के बराबर लेंगे और इसको लमसम इतने के अंदाजे से हम इसको मोड़ देंगे। इसको मोड़ देंगे तो जब हमारा पेपर इस लाइन पे आ जाएगा, जब हम यहाँ से उठते हुए जब यहाँ तक पेपर हम जाएंगे और इस लाइन तक जैसे ही इस पेपर आ जाएगा, हम अपने पेपर को इसे निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरी साइड से बदल देंगे। इसलिए क्योंकि हमारा इससे नीचे अगर हम टाइपराइटर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मैटर यहाँ से कट जाए और हमारा पेपर खराब हो जाए, और इससे हमारा ये मैटर खराब हो सकता है, या अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एग्जाम भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, हम फेल हो सकते हैं। इसलिए इस पेपर सेटिंग को हमें जरूर करना चाहिए, यहाँ से ये मार्क जरूर करके, और फिर उसके बाद ही अपने पेपर को यहाँ लगाना चाहिए शुरुआत में। और इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखना होता है। तो कुछ ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी कि टाइपराइटर कैसे चलता था, कैसे इसमें एग्ज़ाम होते थे, कैसे लोग इसे जो है चलाते थे, मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है शेयर किया। हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत काम आए और आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहिए।